नमस्कार साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है परसेंटेज, है ना। तो ये आपका कौन सा बुक है? ये परसेंटेज स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक है। क्लियर है? तो परसेंटेज में मैंने आपको क्या कहना, टाइप 1 कंप्लीट का जितना भी प्रश्न करीब 98 प्रश्न बताएं। टाइप 2 भी कंप्लीट का, यानी टाइप आपका जो है ना 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया ये परसेंटेज में। टाइप 8 में हाथ लगाएं, 8 में भी 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न को जो कि कवर मैं कर लिया हूँ। और इसके साथ ही साथ एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि RS अग्रवाल बुक आप सभी परिचित होंगे। इसमें जितना भी चैप्टर है ना, टोटल चैप्टर यानी पूरा बुक खत्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए 11वां नंबर देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि किसी परीक्षा में 38% परीक्षार्थी जो कि सामान्य ज्ञान में फेल करता है ना, और 29% परीक्षार्थी गणित में तथा 10% जो कि परीक्षार्थी दोनों में फेल किया, तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत पास करता है। तो समझिएगा, जब भी आपसे पूछे दोनों विषय में कितना प्रतिशत पास या फेल, जो भी कुछ भी पूछ सकता है या फिर सिर्फ सिंगल पूछ दे कि बताओ, दोनों लिख करके सिर्फ पूछेगा कि परीक्षार्थी दोनों में फेल किया, तो कहेगा कि कितने प्रतिशत पास करता है। तो कितने प्रतिशत पास करे या फिर दोनों विषय में पास करे, तो दोनों का मीनिंग एक है। ये आपका वेन डायग्राम है, मैंने शुरू से ही बताया है ना, पिछले क्लास में भी बताया। तो वेन डायग्राम वाला प्रश्न है, तो वेन डायग्राम वाला इस प्रकार से डायग्राम बनते हैं, है ना। आप ध्यान से देखिए, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमसे पूछा गया क्या, बोला कि भाई पास वाला ये दिया गया, ये जो परसेंटेज दिया गया, फेल वाला दिया गया, सबको पास में कन्वर्ट कर लेना है। तो बताइएगा 100 में से 38% जो कि समान ज्ञान में क्या है, फेल है। तो 100 में ये समान ज्ञान को ऐसे डिनोट कर देता हूँ। क्लियर है? और 38% फेल है, तो पास कितना होगा बोलिए? तो कहिएगा सर जी 62 पास होगा। बिल्कुल राइट जवाब। यहाँ पे 29 जो है कि फेल है गणित में, जिसे दिखा रहा हूँ, तो पास कितना होगा बोलेगा 71। दोनों में 10 फेल है, तो पास कितना होगा 90 होगा। तो पास वाला बना लिए ये वेन डायग्राम। अब आपको करना क्या, इन दोनों को ऐड करके बाकी बाद इसको घटा देना, आंसर आ जाएगा। इतने साथ कम है करना, जोड़िए 1 और 2 3 हो जाता है, 6 7 6 13 हो जाता है। इसमें से 90 को घटा दीजिएगा, 90 को घटा दीजिएगा, तो बोलेगा भाई बचेगा 3, 13 में हो गया बचा 4 यानी 43। तो 43 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत पास करता है, तो 43%। बोले किसी को दिक्कत यहाँ तक, कहीं कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। तो फटाक से बन गया, सिंपल सा जवाब। वेन डायग्राम वाला प्रश्न ही सिंपल रहता है। क्लियर, ध्यान में रखना। देखिए 12वां नंबर समझिएगा। कहता 65 परीक्षार्थी यानी 65 विद्यार्थी है एक परीक्षा में शामिल हुए तथा उत्तीर्णता है ना, उत्तीर्णता का प्रतिशत जो कि 60% रहा। कहते यदि 5 छात्रों को निष्कासित कर उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई, यानी 65 छात्रों में 5 छात्रों को अगर हटा दिया, दूसरा स्टेप में बोला, तो कहता उत्तीर्णता का प्रतिशत क्या है, उत्तीर्णता का प्रतिशत ज्ञात कर। बिल्कुल घबराना नहीं। सबसे पहली बात 65 है, 65 परीक्षार्थी भाग लिया जिसमें पास हुआ 60, तो 65 का 60%, 60% का मतलब आता है 3/5, यानी 20% का मतलब आता है 1/5। तो 20 कम 60 का बार में 3 बार में 3/5 हो जाएगा 60% का। अगर आपको थोड़ा बहुत उलझन लग रहा है तो आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना 60/100 लिख देना, परसेंट डिलीट होगा। क्लियर है? ऐसे कीजिएगा और आप हमेशा अभ्यास करते रहिएगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। इतना हो गया। अब कहता है इतना रहा, तो उत्तीर्णता का इतना कर दिया। ठीक है। अब कहता है यदि 5 छात्रों को निष्कासित कर उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति, यानी 65 में से 5 को निकाल दिया, तो बचा कितना बोलेंगे 60। कितना बचा 60 बच गया, क्या 60 बच गया। अब क्या कहता, तो कहता कि है ना, तो अनुमति नहीं दी जाती, तो उत्तीर्णता का प्रतिशत क्या, जो पूछता है उसको ऊपर में लिखते कि नहीं लिखते। तो यही ना पूछा, तो उत्तीर्ण वाला है ना, पास वाला है ना, है पास वाला है ना, तो पास वाला ऊपर में रहा। टोटल जो 5 को निकाला तब बचा 60 को बचा विद्यार्थी 60। अब बता इसका प्रतिशत ज्ञात करो, 100 से मल्टीपल, तो हो गया ना एक लाइन में सोल्व। आंसर आएगा कि ना, देखिए 0 0 गए, 1 0 से 1 0 गया, 5 से गया 13 बार में 13 है ना, और 13 3 से और कटा, 3 का 3, 3 दूना 6 2 बार में, और 2 से ये भी 5 बार में कट गया, 10 था ना, और 13 5 65, तो 65% तो आंसर आ गया। तो फटाक से 65% ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट कर दीजिए। अब देखिए कटाने और छटाने का तो आपके ऊपर जिम्मेवारी ना, आप किसी भी प्रकार से कटाइए, है ना, जो कि आपका आंसर आ जाए ना, कटाइएगा आप, तो 65% आ गया। देखिए 13 नंबर प्रश्न। 81 लड़के 60 लड़कियों है ना,
एक कक्षा में लड़कों है ना, कहता है कि एक कक्षा में लड़कों का 40%, कहता है जितना भी लड़का उसका 40% और लड़की जितना भी कहता है 50% ने एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। लगभग कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने प्रतियोगिता में भाग लिया? कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने भाग लिया भाई? तो निकाल लेते हैं ना। बॉय है 80 गो, 80 का 40%, 20% मतलब 1/5, तो 40% मतलब 2/5। और गर्ल की बात किया जाए, गर्ल है 60 गो, है ना, जिनमें से 60 का 50%, 50% मतलब 1/2, तो 5 से कटाया 16 बने, 16 में 32 लड़का और 2 से कटाया 30 बन में 30 लड़की, 30 लड़की और 32 लड़का, तो हो जाता है टोटल 62 जो होगा, टोटल लड़का लड़की मिलाकर 62 को भाग लिया। जिनमें से कि यहाँ पे देखेगा 80 और 60 की बात किया जाए तो 140 होता है। क्लियर है? टोटल कितना होगा? 160 हो जाएगा। परसेंटेज में निकालने के बाद 62, बिना परसेंटेज में 140 है। आपसे भाई बोला लगभग कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने है ना प्रतियोगिता में भाग लिया। तो जो पूछता है ना उसको ऊपर लिखते हैं, तो टोटल यही ना पूछा, तो बात 62 आया ना, प्रतिशत पूछ दिया गया, तो प्रतिशत पूछता था 100 से मल्टीपल करते हैं, बाकी बात टोटल को लिखते हैं नीचे। तो टोटल यहाँ पर 80 और 60 जोड़िए तो 140 को है विद्यार्थी, जिनमें से बोला भाई 80 का 40% लड़का और 50% क्या लड़की, तो टोटल लड़का लड़की निकाल करके 62 हुआ। तो यही पूछा गया। क्या पूछा? तो लगभग कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने प्रतियोगिता में भाग लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 80 का लिया था 40% भाग और 60 का लिया था 50% भाग, तो जो पूछा उसको ऊपर लिखते हैं। प्रतिशत पूछता था 100 से गुना, टोटल नीचे। 0 0 कटा दिए, 2 से कटाएगा तो 7 बार में, 2 से कटाएगा 31 बार में, 31 पर 1 जोड़ा नहीं 310, तो 7 से 310 में आपको क्या कर देना? भाग दे देना। 7 से जब 310 में भाग दीजिएगा तो आपका आंसर की बात अगर किया जाए है ना, तो आंसर आ जाएगा आपका 44%। क्या है? 44%। सत्य दिखे ना, देखिए 7 चौक ये देखिए 44 हो जाएगा। 310 है ना, 310, तो यहाँ पे 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28 होगा, बचेगा कितना? 3 28, 28 3 31, 3 29, फिर 7 चौक 28 होगा, फिर 2 बचेगा, 7 दूना ऐसे जाते रहेगा, तो 44% लगभग आपको लगा लेना। ठीक, क्लियर है? कितना भाई? 44%। किसी को दिक्कत है 44.29 ऐसे जाएगा, तो 44% मार दीजिएगा आंसर, है ना। तो लगभग इसको लगभग पूछा गया, देखिए लगभग, तो लगभग में ना आंसर देंगे। चलिए देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है किसी एक संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, ठीक है, 40% मैट्रिक पास है, शेष के कहता 50% स्नातक हैं तथा अवशिष्ट 180 स्नातकोत्तर है ना, स्नातकोत्तर हैं। स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी है? बिल्कुल चिंता नहीं करना। टोटल भाई परसेंटेज वाला प्रश्न आता है तो 100 रहता है। 100 का 40% मैट्रिक पास है, तो 40% का मतलब होता है 40। नहीं बिलीव होता तो 100 का 40% की जगह परसेंट डिलीट कीजिए, 100 कटेगा, बचेगा 40। क्लियर है? तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। तब 100 में से 40 मैट्रिक पास है, तो स्नातक शेष का कहता है शेष के 50% स्नातक है, यानी ग्रेजुएशन है, स्नातक लिख देते हैं स्नातक। शेष बचा 60, 60 का 50% का मतलब 1/2, तो ये कटा लीजिएगा तो हो जाएगा 30 बार में, है ना, 30 हो गया स्नातक। अब यहाँ कहता है टोटल अवशिष्ट कहता है स्नातक 180 है ना, टोटल कहते हैं 180 है, टोटल है 180। स्नातक कर्मचारियों की ही संख्या पूछा गया। टोटल का तुलना टोटल स्नातक 180, यहाँ पे टोटल दिखेगा 30 से है ना, तो स्नातक कहता है 30 है, तो टोटल का तुलना टोटल से, पहले टोटल निकालिए, टोटल निकालना है तो 100 से मल्टीपल। अब टोटल निकल गया, अब जो पूछेगा उस वैसे कर कीजिएगा। कहता स्नातक कर्मचारियों की संख्या, स्नातक कर्मचारी पूछा गया, तो स्नातक पूछा गया तो 30 से गुना, जो पूछा जाता है उससे गुना 30 से, और टोटल में ना 30 से, तो टोटल कितना है 100, 100 को नीचे लिख देना, बस इतने सा करना है, बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं। 100 से 100 गया, 30 से 30 गया, तो डायरेक्ट 180 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर देते, स्नातक को तब पूछा गया तो वही है, यहाँ जो ये दिया गया वही यहाँ है, तो वही आंसर आ जाएगा सेम टू सेम। तो इस प्रकार से क्लियर है। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, बट जो पूछेगा पहले टोटल का तुलना टोटल से कर, स्नातक का तुलना स्नातक से, है ना, टोटल निकालना है तो 100 से मल्टीपल। अब 100 से मल्टीपल कर दिए। अब हमें स्नातक कर्मचारियों की संख्या क्या है ये ज्ञात है। स्नातक जो पूछा जाता है उसको ऊपर, टोटल को नीचे लिखते, तो वो पूछा गया स्नातक, तो स्नातक 30 है, 30 ऊपर, तो 100 को नीचे लिखा जाता है, बाकी हल कर लिया जाएगा, 30 आ गया। क्लियर है? चलिए अगला देखिए 15 नंबर समझिए। कहता किसी कक्षा के कुल जो 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी, कहता 38 में से 3 अनुपस्थित थी, तो बचा 35 हुआ। तो कहता बचे हुए में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया, तो 20% ने नहीं किया, तो 100 में 20% नहीं किया, तो 80% नहीं क्या होगा, है ना। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते भाई। तो कहता कितनी लड़कियों ने अपने
गृह कार्य किया था, तो 80% क्या था, किसका 80%, 38 में से 3 निकल गया 35, 35 का 80%, 20% का मतलब 1/5, तो 20 चौका 80, 4/5, 80% का मतलब क्या होगा मेरे भाई 4/5। डायरेक्ट कीजिएगा, 5 7 35, 7 चौका 28, तो डायरेक्ट आंसर बोलेगा 28, है ना। चलिए अगला प्रश्न 16वां नंबर प्रश्न कहता है किसी परीक्षा में 52% जो कि विद्यार्थी हिंदी और 42% जो कि अंग्रेजी में फेल हुआ, यानी कि ये आपका वेन डायग्राम आ गया। यदि कहता है 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल होते हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुआ। तो बस पास जो पूछागा उसका वो वाला वेन डायग्राम बनाना है, पास पूछा गया तो पास वाला बना लेना है। तो इस प्रकार से पास वाला रख दिया। तो विद्यार्थी 52% विद्यार्थी हिंदी फेल हुआ हिंदी में, ठीक है। तो पास की बात 52 फेल हो गया तो 48 पास होगा, ठीक है। उसका 17, उसके बाद 42% अंग्रेजी में, यानी इंग्लिश में हुआ 42, तो हम कह सकते हैं कि भाई 58 को जो कि पास होगा, दोनों में से 17 को, तो पास कितना हुआ 83 को दोनों में। बोले यहाँ तक दिक्कत है, किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब करना क्या है, दोनों पूछा गया तो इन दोनों को जोड़ के इसको घटा लीजिए, कहानी खत्म हो गया। तो 8 8 16 करीब 6, 5 4 9 1 10, 106 में से 83 को घटा लीजिए, तो 6 में से 3 गया 3, 10 में से 8 गया 2, तो 23% ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। बोले दिक्कत कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ देखिए 17 नंबर कहते एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में जो 20% अंक मिलते हैं और 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो किंतु दूसरे विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिलते हैं, तो कहता है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से जो कि 42 अंक अधिक मिलते हैं, तो पास कितने प्रतिशत। तो पास बताना है भाई। तो मेरे भाई एक बात सेट रखिएगा, जो भी फेल होता है उसको आप पास कराना है, जो पास होकर के ज़्यादा अंक लाना है तो उसको भी क्या करना है, बैलेंस करना है, यानी सिर्फ पास ही कराना है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा अंक ला दिया तो ज़्यादा अंक रहने देना, उसको भी क्या करना है, पास कराना है। इस बेस पे आपको खटना है। तो इसको मैं 1-2 तरीके से बता दूंगा, क्लियर है। पहला तरीका आता है सिंपल, जो कि XY मान करके जो बनाया जाता है। तो एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले, तो कुछ ना 20% किसी न किसी का 20% मिला होगा, तो मान लेते X है, X का 20% मिला, क्लियर है। तो जिनमें से 30 अंकों से फेल हो गया, X अंक है उसका 20% मिला, 30 अंकों से फेल हो गया, तो इसको पास कराना है, 30 जोड़ दीजिएगा। फिर कहता है दूसरे विद्यार्थी 32% अंक लाए, तो कुछ उसका अंक होगा, तो उसका जो कि 32%, तो हमें पता नहीं कितना है, तो इसको भी मान लेते हैं X का 32%, क्लियर है। क्या हो गया 32%, और उनमें से कहता है कि है ना जो पास होना चाहिए उससे 42 अंक जो अधिक मिला, तो इसको घटा दीजिएगा, क्योंकि हमें पासे करना, दोनों घटा दिए तो दोनों बैलेंस हो गए, दोनों को बैलेंस कर लीजिए। तो कहता है कि 5%, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रतिशत दिखे इधर प्लस में भी, इधर प्लस में रहता है तो बड़का छोटका घट जाता है। 32 और 20 यानी घट जाना मतलब अंतर, तो 32-20 का अंतर है 12% का, क्लियर है। तो x का 12% या तो 12% का x, इस प्रकार से। और प्लस एक और इधर -42 है, तो वहाँ पर जुट जाएगा, प्लस माइनस जुटता है, क्लियर। तो हो जाएगा 72। अगर थोड़ा सा डाउट लगता होगा कि सर जी प्लस माइनस कैसे जुटता है, तो इसका मतलब होता है अंतर। अंतर हमेशा बड़ा में छोटा करते हैं, 30 तो 30 है ना, प्लस में बड़का है -42 है, तो यहाँ माइनस देंगे, अंतर मतलब माइनस, और कितना हो जाएगा -42 होगा। अंतर क्या ना, अंतर -42, तो माइनस प्लस हुआ ना, इसी प्रकार से जुड़ता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब देखिए 12 ये देखिए परसेंट, 12 से कटा 6 बार में, परसेंटेज डिलीट होगा, नीचे 100 आ गया, 100 गुना 100 की जगह तो 100 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ x का वैल्यू आ जाएगा 600। अब देखिए x का वैल्यू कितना है 600, हमें क्या पूछा गया, 42 अंक मिले, तो पास कितने प्रतिशत में, ये पूछा गया। पास निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो 600 दिखेगा अब यहाँ पे। तो उसके बाद ट्रिकी मेथड भी बताऊंगा, शॉर्ट भी बताऊंगा। 600 का कीजिएगा 20%, है ना, 20%, तो 20% का 1/5 होता है, और 30 अंकों से फेल हुआ, 30 जोड़ लीजिए, क्लियर है। तो 5 से कटा लीजिएगा, 30 जोड़िएगा, 5 से कटा लीजिएगा ना, तो 12 5 60, यानी क्या होगा 12 पर 1 0, 120 और 30 हो जाता है 150। 150 पास हुआ। आप इधर फेल से भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 150 पास हुआ, तो कितना में 150 पास हुआ भाई, 600 में। प्रतिशत पूछा गया था 100 से मल्टीपल, ये ना करते हैं। अब 2 0 गया, 6 से कटाइएगा, 6 2 12 बचा 3 35, 25% ऑप्शन नंबर 2। ये हुआ x मान करके, क्लियर। अब विदाउट x माने देखिए कैसे बना सकते हैं कि 20% अंक मिले हैं,
तो चलिए 20% अंक मिले, 20% को इधर मिले, 30 अंकों से फेल हो गया तो इसको पास करा दीजिए 30 से। फिर है ना, फिर कहता 32% अंक मिला, 32% अंक कर दिया, 42 अंक अधिक मिला तो इसको घटा दीजिए, 42 हो जाएगा। बीच में बैलेंस दीजिए, परसेंटेज को परसेंटेज का साथ कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना बताइएगा, 12 हो जाएगा। 20 और प्लस 12 है ना, 12%, तो प्लस प्लस है तो आपका क्या होगा घटेगा, प्लस माइनस है तो जुटेगा, तो 72 हो जाएगा। तो 12 से 12 यानी 1% का वैल्यू आपका आ गया 6। अब ध्यान से देखिए, अब आप फटाक से बना लीजिएगा। आप हाई साइड चाहिए या हाई साइड चाहिए, दोनों साइड से बनेगा। अगर मैं हाई साइड से आता हूँ तो पहले से 20% है प्लस, अब 30 को भी परसेंटेज में बदलेंगे, क्लियर है। 30 को परसेंटेज में बदलेंगे तो 1% का वैल्यू 6 है, तो 1% का वैल्यू 6 है, तो ये 6 से भाग दे दीजिएगा तो परसेंट में बन जाएगा। 6 से कटेगा 5 बार में तो ये 5%, पहले 20% है प्लस 5% कहता है 25%, ऐसे हो गया। या इधर से भी आप बना सकते हैं, तो देखिए इधर से भी मैं बना देता हूँ ताकि आपको कहीं प्रकार से दिक्कत। देखिए 32 तो 32 लिखिएगा, और देखिए 1% का वैल्यू 6, तो 42 को परसेंट में बदलेंगे था ना, 42 को माइनस होगा पे, 42 को परसेंट में बदलेंगे तो 42 6 से भाग देंगे, 6 7 42, 32 में 7 घटा तो 25, तो ऐसे बना सकते, क्लियर है। चलिए मैंने बता दिया इस प्रकार से भी बनता है, तो आपको इच्छा अनुसार से आप बना लीजिएगा इस प्रश्न को, कि इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। 18 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है किसी परीक्षा में जो है कि 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए तथा योग्य परीक्षार्थी कहता है 85% परीक्षार्थी समान वर्ग के थे। तो कहता है यदि इतना योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्ग से संबंध रखते हैं तो परीक्षार्थी में कुल कितने जो कि अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, जैसे जैसे करते बोलते गया वैसे वैसे करते जाते हैं, आपका आंसर आ जाएगा अपने आप। टोटल तो परसेंटेज में 100 मान करके ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 100 गया, कहता 5% अभ्यर्थी अयोग्य, तो योग करना हमें, ठीक है। क्या करना है, योग करना है, जो योग है। तो योग की बात किया जाए, योग की, तो 95 होगा, कहता 95 है ना। तो 100 का 95% मिला, 95 होता है, अयोग हो गया। और कहता है कि तथा योग अभ्यर्थी के 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे, तो 85% समान वर्ग के थे, तो सामान्य वर्ग 95 का योग है ना, तो इसी का 85%, 5% का मतलब होता है 1/20, तो 85% का मतलब हो जाएगा 17/20। बोलिए कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, क्लियर है। ये हो गया। अब इसको हल कीजिएगा, तो हल अगर करते हैं तो टोटल हल कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, क्लियर है। तो हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा 80.75 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब कहता है कि यदि इतना है ना 4275 योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्गों से संबंध थे, कितना अन्य वर्गों से संबंध। अब यहाँ पे ध्यान से दिखेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से दिखेगा, 95 में से सामान्य वाला घटा दीजिएगा तो अन्य वर्ग आ जाएगा, तो अन्य वर्ग आ जाएगा, तो वही घटाइएगा 95 में से इतना 95 में से 80.75 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 14.25, ये हो जाएगा अन्य वर्ग, ये होबे करेगा ना। इतना सामान्य वर्ग से थे, तो यदि इतना परीक्षार्थी अन्य वर्गों से संबंध रखते थे तो इन दोनों के योग और योग जितना भी आया और सामान्य में से योग को हटा दिए तो अन्य वर्ग हो जाएगा, अन्य वर्ग अलग से वाला वर्ग। अब उसको कहता है अन्य वर्ग वाला है 4275, यहाँ पर कहता है 14.25। अन्य वर्ग का तुलना अन्य वर्ग से जो पूछा जाए उससे मल्टीपल कर देते हैं। तो पूछा गया क्या, तो कुल कितने विद्यार्थी, कुल पूछा गया 100 से मल्टीपल करते हैं। अब इसको हल कर दीजिएगा तो आंसर हाजिर हो जाएगा। तो दशमलव डिलीट करेंगे 2 जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर में आया यहाँ कीजिए, बताओ बराबर 14 तिया 42 है, 25 तिया 75, नहीं 3 बार में 3 पर हो जाएगा 4 जीरो, तो 3 पर 4 जीरो, यहाँ पे 3 पर 4 जीरो कॉमन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो गया। बोले किसी को दिक्कत कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, बनाइएगा एक दो बार अपने आप, जो आपका बनने स्टार्ट हो जाएगा। 19 नंबर देखो और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा 19 नंबर वाला प्रश्न और 7 नंबर वाला प्रश्न एक ही है, तो क्या मैं बता दूं 7 नंबर प्रश्न जो है भैया क्या है, या छोड़ दूं? अगर बताना थोड़ा सा हिंस दे देते हैं। कहते इतना लड़का इतना है तो सार्वजनिक, तो 2 लड़के तो माध्य प्राप्त हम है ना, तो कोई दिक्कत है। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें 19 नंबर देख लीजिएगा मेरे भाई, 7 नंबर देख। माध्य बराबर फॉर्मूला आता है योग बटे संख्या, कि क्या भाई योग बटे संख्या। टोटल 85 है, 85 लड़के और 35 लड़कियां हैं, तो उसका कहता है कि 40% और 60% कहता है, ठीक है।
तो 40% का मतलब 2/5 हो जाएगा, 60% का मतलब आ जाए 20 या 60 बटे से है ना, 3/5 हो जाए। दोनों को जोड़ दिए तो योग हो गया। अब टोटल योग बटे संख्या, तो संख्या का को है आपका जोड़ दीजिएगा 85 और 35, आपका ये आपका दोनों क्या है संख्या है। तो 85 35 को जोड़ दीजिएगा यहाँ पे, तो 5 5 10 करीब 0, 4 3 11 1 12 120, सबको हल कर लीजिएगा तो आपका जो कि आंसर आ जाएगा 45.83%। क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर ये है। इस प्रकार से बना लीजिएगा। अगला 20 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है ना, कहता है कि किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल जो कि 450 थी। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या में ज्ञात करना है। क्लियर है, तो देखिए किस प्रकार से करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। बैठने वाला चाहिए तो मैं कह सकता 25% योग्य प्राप्त नहीं किए तो 75% क्या होगा? तो 75% का मतलब होता है 25% का मतलब होता है 5/1/4, तो 75% मतलब 3/4 है। किसी को दिक्कत? कहीं पर डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 3/4। क्या हुआ 3/4 भाई? यहाँ पे यार डायरेक्ट 75 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कहता है कुल संख्या केवल 450 थी, है ना। कहता है कि योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 450। यहाँ पर कहता है 3/4, तो 450 का 3/4 से गुना कर दे तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या तो वही निकल जाएगा ना। तो कर दीजिएगा 3/4, 3 हो जाएगा, ऊपर 4 चल जाएगा। क्लियर, 3 से कटा दीजिएगा तो 3 का 3 बचा 1, 3 5 15, यानी 15 चौके 60, 600 हो जाएगा। क्लियर है, जैसा का ऑप्शन नंबर ये है। या डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है ना, बताते हैं। 25% योग्य प्राप्त नहीं किया तो 75% क्या होगा? यहाँ पे वही क्या होगा, 450 है, यहाँ पे होगा 75 वाला होगा। तो कहता है कि परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या थी तो 100 से मल्टीपल, तो 25 थी या 75, 25 चौके 100, 3 से फिर कटा दीजिएगा, 3 का 3, 3 5 15, 15 चौके 60, तो ऐसा भी आपका 600 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 0 बचेगा ना, बचेगा तो 15 चौके 60 पर 1 0, 600 हुआ ना। इस प्रकार से तो आई होप मेरे साथियों मेरा जो एक टारगेट है 10% डेली का वो मैंने कंप्लीट किया। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। अच्छा, जाते जाते एक बार तो मैं बताना चाहूँगा, फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि RS अग्रवाल बुक मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता है इंस्टा के लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।